classroom. Hello. Mhm. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Let me. Ma'am, you are muted. Good morning, ma'am. अब audible हूँ? Am I audible now? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So let me. पहले आपके प्रैक्टिकल्स की बात कर लेते हैं. I will wait for 2-3 minutes more. We will start our class at 12:10 exactly. Sorry. Sorry.
I would suggest Good everyone to afternoon, ma'am. switch on your cameras and mute yourself, okay? Until and unless I ask you to unmute yourself. Good morning, ma'am. Very good afternoon. You can message me. After 2 minutes, I will start. Sahil Preet, voice is not coming. Am I audible? Just give me thumbs up. Yeah, I'm audible. Then I don't know, Sahil Preet, why you are not able to hear me. Okay, Astik. Yes, so let us discuss about the your practicals first. Yes, there are only two practicals. I just yesterday only I went through your syllabus. So there is just two practicals in your syllabus, and that is one is experimentally showed that carbon dioxide is given out during respiration wala, and second is studying binary fission in amoeba and budding in yeast in hydra with the example with the help of prepared slides ये वाला ठीक है. So what I want you all to do is इसको हम 3 में split कर सकते हैं, जैसे कि respiration वाला first, then what we can do अमीबा वाला एंड बर्डिंग वाला. ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है, ऑब्वियसली सबकी सेम ही प्रैक्टिकल फाइल है. ऑल प्रैक्टिकल फाइल्स आर सेम. आई मीन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वाली तीनों सेम है. तो लास्ट में आपको बायोलॉजी का करना है, तो थोड़े से पेजेस ही आपको चाहिए सिंस ओनली 3 प्रैक्टिकल्स आर देयर. सो पहली बात तो है, एक साइड तो आपको पता है प्लेन होता है और एक साइड रूल्ड होता है, ये तो आप सबको पता ही है. ठीक है, am I audible? Is network is okay? Just give me thumbs up. Yes, ma'am. Audible. Okay, okay, okay. Then uh Ma'am. okay, thank you very much. आप मुझे मैसेज कर सकते हैं नहीं, और यू कैन गिव मी थम्स अप. ओके, थैंक यू वेरी मच. सो आपके दो साइड होते हैं, एक रूल्ड होता है, एक प्लेन होता है. ये तो आपको पता ही है. अभी मेरे पास है नहीं कोई नोटबुक जो मैं आपको दिखा सकूं, बट आपको पता है कि जो आपकी प्लेन साइड है उस पे आपको सब कुछ पेंसिल से लिखना होता है, वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको पता है ऑलरेडी. एंड जो रूल्ड होता है उसमें आपको यू हैव टू राइट विद पेन. ओके, एंड ऑफ कोर्स जो एम है, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, वो आपको दोनों पेजेस पे लिखना है, बोथ द साइड पे. ठीक है, आप इसको रूल्ड पे भी लिखोगे, पेन से भी लिखोगे और पेंसिल से भी लिखोगे. देन आपको रिक्वायरमेंट्स, दैट इज ऑल्सो सपोज टू बी रिटन ऑन बोथ साइड्स. ओके, एंड देन यू हैव प्रोसीजर. प्रोसीजर आपको सिर्फ एक ही साइड लिखना होता है, दैट इज योर रूल्ड, पेन से. ठीक है, वो आपको पेंसिल से इस साइड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती. फिर प्रोसीजर इस साइड लिख रहे हो तो इस साइड आपको डायग्राम, अगर कोई डायग्राम है, जैसे कि आपके डायग्राम है, रेस्पिरेशन वाले में भी पूरा सेटअप है, एंड जो आपका दूसरा है अमीबा या आपका जो यीस्ट है उसमें भी डायग्राम्स है, तो आपको इस साइड दोनों लिखना है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन भी आपको बोथ साइड लिखनी है. समझ आ गई बात? एम आपको बोथ साइड लिखना है, रिक्वायरमेंट आपको बोथ साइड लिखनी है, देन प्रोसीजर ओनली वन साइड. ओके, लेट मी डू वन थिंग, क्योंकि फिर बहुत सारे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो लेट मी राइट इट फॉर यू पीपल. सो एम जो है वो बोथ साइड लिखना है. ठीक है, एम बोथ साइड. एंड देन आपके पास क्या आते हैं, रिक्वायरमेंट्स. रिक्वायरमेंट ये भी बोथ साइड.
ठीक है, प्रोसीजर। उसके बाद यू हैव प्रोसीजर। प्रोसीजर जो है दैट इज ओनली ऑन रूल्ड साइड जहाँ पे लाइन्स है। साहिल प्रीत, don't do this. Today I'm not going to give you any warnings or things. I'm just going to remove you forever. Just keep this on mind, please. प्रोसीजर आपको सिर्फ रूल साइड लिखना है, देन ऑब्जर्वेशन। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। ऑब्जर्वेशन जो है वो आपको ये भी आपको बोथ साइड, नो नीड टू अनम्यूट योरसेल्फ until unless I ask you to do so, please. Just message me. Good afternoon, ma'am. वैसे तो इन्फेरेंस की जरूरत नहीं है, बट स्टिल इन्फेरेंस इज गिवन, सो इन्फेरेंस भी आप बोथ साइड लिखिए। नो, डू वन थिंग, इन्फेरेंस आप सिर्फ प्लेन साइड लिखिए विद पेंसिल। मैम आपने अभी अभी स्टार्ट ही किया है कि कुछ और भी प्रैक्टिकल्स बताया बता है? रही हूँ काव्या, प्रैक्टिकल ऐसे लिखने हैं, प्रैक्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। मैम इन्फेरेंस का क्या मीनिंग है? अभी बताती हूँ, कोई बात नहीं, अभी डिस्कस करोगे। जस्ट पहले मैं ये बता रही हूँ आपको, एम आप दोनों साइड लिखेंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स आप दोनों साइड लिखेंगे, रिक्वायरमेंट्स आप बोथ साइड लिखेंगे, प्रोसीजर रूल साइड एंड ऑब्जर्वेशन बोथ साइड, इन्फेरेंस जो है प्लेन साइड एंड प्रिकॉशन जो है वो रूल साइड। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि कि आपको डायग्राम कौन सी साइड बनानी है, ठीक है। कहाँ गया, 1 सेकेंड। ओके, सो कमिंग टू द प्रैक्टिकल, सिर्फ 2 प्रैक्टिकल्स हैं। Ma'am, प्लीज ma'am, अपना what is inference? इन्फ्लुएंस पहले तो Inference. 1 सेकेंड, नेटवर्क प्रॉब्लम। भाभी गिव मी योर मोबाइल, इसे करना। अभी कल ही तो चेक किया मैंने नेट पैक, आई थिंक सम इशू इज कुछ ना कुछ। 1 सेकेंड। ओके, अब पहला जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ठीक है। ये आप लिख लोगे, एम पूरा, रिक्वायरमेंट्स आपको है, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है कि शो करना है कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज गिवन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। सो इट्स वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कि क्या लिखा है, अभी मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ मैं, लेट अस डिस्कस दैट। स्टॉप शेयरिंग, लेट मी सी यू ऑल, 1 सेकेंड। किसी के पास है, कौन पढ़ेगा? Anyone has? मैम है, मैम लेके आता हूँ मैं 1 मिनट में। अभी है तो प्रैक्टिकल। किसी के पास लेके आता हूँ, फिर भी पढ़ो। मैम एवरग्रीन के लिए प्रैक्टिकल फाइल
गुड मॉर्निंग मैम। सुरभि पढ़ो। गुरप्रीत, म्यूट योरसेल्फ। मैम पूरा एक्सपेरिमेंट रीड करना है? प्रोसीजर रीड करो। ओके मैम। Ma'am, from which we have to read? Ma'am, page number. एक्सपेरिमेंट नंबर 2 रेस्पिरेशन डाला। मैम प्रोसीजर रीड करो। Okay. So the first one is germinate about 30 to 40 seeds of pea by putting them in moist cotton wool for 3-4 days. Second, place the germinating seeds in a conical flask and add a few drops of water to keep them moist. Set up the apparatus as shown in the figure. Use Vaseline to make sure that all the 3 jars and the conical flask are airtight. Leave the apparatus for about 15 minutes. Start the suction pump and draw air through it slowly. And when air is drawn through the suction pump, then the lime water in jar C turns milky. समरदीप बताओ क्या, सुरभि बताओ क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट में, जल्दी से एक्सप्लेन करो। मैम इसमें पहले हमने पी प्लांट के सीड्स लेने हैं 30 to 40 सीड्स, और हमें उसे मॉइस्ट कॉन्टेक्ट में हमें प्लेस करके 3 to 4 डेज तक रखने हैं। और फिर हम वो एक कॉनिकल फ्लास्क में जो जर्मिनेटिंग सीड्स है उन्हें हमें एक कॉनिकल फ्लास्क में रखना है। और फिर हमें उसमें थोड़े few drops of वाटर डालने हैं ताकि वो मॉइस्ट रहे। एंड यहाँ पे एक मैम हमें apparatus का लाइक उन्होंने शो किया हुआ है, हमें पूरा सेटअप करना है with all the jars and pipes. And then we have to use Vaseline to make all the jars and all the like one conical flask airtight so that air cannot come out or come out from it. And then we have to leave the apparatus for 15 minutes without and then that is and then we have to start the suction pump and take out or suck out all the air from those jars slowly. And when we are sucking out all the air, when we have sucked all the air out from the jars, the lime water will turn milky as the carbon dioxide was present in it. क्रिश, क्रिश समझ आया क्या हुआ? यस मैम। समझ आया क्या हुआ? मैम यस। तो मुझे मैम बताओ। एक्चुअली ना जो आप जो प्रैक्टिकल करा रहे हैं ना, वो प्रैक्टिकल जो है वो एक्चुअली मेरे मम्मा के फोन में, और मम्मा घर पे है नहीं। अच्छा, किसके पास प्रैक्टिकल है? 1 सेकेंड, किसी से पूछे। ऑब्जर्वेशन किसी ने फर्स्ट टाइम समरदीप बताओ कि लाइम वाटर इन सी टर्न्स मिल्की। ऑब्जर्वेशन ये था कि 3 जार हैं, जार ए, जार बी एंड जार सी, एंड एक और कॉनिकल फ्लास्क लिया है बीच में जिसमें हमने जर्मिनेटिंग सीड्स डाले हैं बेसिकली, ठीक है, और उनको हम जर्मिनेट करवा रहे हैं। सो अब मुझे ये बताइए कि इससे बोला है ऑब्जर्वेशन ये होगा कि थोड़ी देर के बाद जो लाइम वाटर है इन जार सी में दैट टर्न्स मिल्की, ठीक है, but in jar C that remain unaffected. Why? कौन बताएगा? हरनूर बताओ।
सुगंधा, बताओ। Ma'am, as we know that in germinating seeds, they would take in oxygen and take out carbon dioxide, and lime water turns milky in presence of carbon dioxide. So in jar C, we would see that the lime water would turn milky. Yes, but why lime water in jar B remains unaffected? Ma'am, can you repeat those lines of that? I'm not having that practical one right now. No, I'm seriously asking. Who can tell me that why lime water in jar B remain unaffected? Ma'am, may I? Yeah, please. Ma'am, this is because the carbon dioxide was already absorbed in jar A. So the carbon dioxide did not pass to jar B. That's why there was no effect on that. Jar B, how it got utilized? It was already absorbed in the first jar, na? Yes. How? Why it is and how it is get absorbed in first jar? What was the reason? Something is missing. Ooh, ooh. Muskan? Anyone? सिमरन? समरदीप कहाँ गई जो आंसर दे रही थी? हरलीन कौर, आपका प्रैक्टिकल क्या कहता है? Am I audible to all of you? हाँ, इसमें ओके. Ma'am, I think suction pump has to do something with it because it is present in only jar C and it is not in jar A and B. Okay. I will explain it, but just wait. Let me move to the next practical first. Next practical में अब मेरी बात ध्यान से सुनो. पहले तो आपको this is about कि आपको permanently slides दी होती है. स्लाइड समझते हो? वी हैव अ स्लाइड्स, ग्लास स्लाइड्स होती है, उसमें ऑलरेडी जैसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया होता है और फिर हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं. ऑलरेडी दी होगी आपको स्लाइड, जस्ट आपको माइक्रोस्कोप में देखना है. ठीक है. सो टू ही ऑर्गेनिज्म है आपके पास. एक आपके पास ही कौन कौन सा है? अमीबा. एंड दूसरा है आपके पास आई थिंक यीस्ट. यीस्ट है. सो आप पहले लिखोगे, मतलब सेकंड आप लिखोगे एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट में स्टडिंग बाइनरी फिजन इन अमीबा, बस. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयर्ड स्लाइड. समझ रहे हो? यीस्ट लिखोगे आप लिखोगे स्टडिंग बाइनरी फिजन इन अमीबा विद हेल्प ऑफ प्रिपेयर्ड स्लाइड. सिर्फ अमीबा के बारे में लिखोगे. फिर रिक्वायरमेंट्स आपकी वही आ जाएगी, प्रिपेयर्ड स्लाइड ऑफ बाइनरी फिजन. ठीक है. कॉमा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब आपने बडिंग नहीं लिखोगे आप. फिर प्रोसीजर तो सेम ही होगा. प्रोसीजर लिख के फिर प्रिकॉशंस, और फिर आपने जो डायग्राम है वो आपने बना देनी है वाइट पेज पे. ठीक है. सिर्फ किसकी? अमीबा की. ये आपका सेकंड हो गया. फिर थर्ड जो हो गया आपका, थर्ड में आपने दोबारा सेम लिखना है. एम ऑफ एक्सपेरिमेंट स्टडिंग
budding in yeast with the help of prepared slide. ठीक है, फिर आपका requirements आ जाएगा prepared slide of budding, comma compound microscope ऐसे, and then उसके बाद procedure. ठीक है, प्रोसीजर तो सेम रहेगा दोनों का, प्रिकॉशन भी सेम रहेगा, पर डायग्राम फिर चेंज हो जाएगी। डायग्राम आपको सिर्फ बडिंग की बनानी है, यीस्ट की। समझ आ गई बात? ऐसे करके सिर्फ तीन एक्सपेरिमेंट्स जो है आपके वो होंगे। हाँ जी वंशिका बोलो। यस वंशिका प्लीज। मैम वो कामाक्षी वेटिंग रूम में है, प्लीज उसको ऐड कर लो। शी इज सेइंग। ओके जी, चल गया आप लोगों को पता? हमें अलग बनाने हैं प्रैक्टिकल्स उसी फाइल में, एक ही फाइल में। आगे। हाँ 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 हाँ, अगर बना लिए हैं, कर लिए हैं तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। ऑलरेडी अगर आप कर चुके हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं किए हैं तो आई वुड प्रेफर, फिर ऐसे हमारे 3 हो जाएंगे। ठीक है मैम मैंने इकट्ठे ही करती हुई हैं। इकट्ठे मतलब क्या इकट्ठे? अच्छा वो ये बाइंड्री, कोई बात नहीं, इकट्ठे चलेंगे। सबमिट कैसे करने हैं प्रैक्टिकल? मैम बोलो बोलो। मैम एवरग्रीन की बुक में ना बर्डिंग के लिए सिर्फ हाइड्रा शो किया हुआ है डायग्राम में। लिखा उन्होंने यीस्ट है, मुझे एक बार सिलेबस में देखने दो फिर। यीस्ट एंड हाइड्रा दोनों, के लिए 3 यीस्ट भी डायग्राम है। हाइड्रा। हाँ नहीं नहीं, आप अमीबा बना लो, अमीबा और पैरामीशियम बना सकते हो, और दोनों है, यीस्ट भी है हाइड्रा भी है, तो आपको दोनों की डायग्राम आनी चाहिए बनाने। कोई भी आ सकती है एग्जाम में। ठीक है, जब आपके मैम यीस्ट की तो बुक में नहीं है, कहीं और से मिल जाएगी समर्पित, दैट इज नॉट अ बिग डील, गूगल से मिल जाएगी आराम से। वो तो आराम से, कुछ नहीं है, यीस्ट बनाना है और उसको दिखाना है, छोटा सा बड निकल रहा है साइड से, यीस्ट ही निकल रहा है, बेबी यीस्ट, और बस फिर वो 2 डॉटर्स में, दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है मैम मैं आल्सो हैव अ डाउट। पूछो पूछो मैम पूछो जो बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड वाला एक्सपेरिमेंट है, मेरी जो प्रैक्टिकल फाइल है मैंने दूसरे लिए, जो अरुण सर ने बोली थी कि जो मेरे स्कूल से नहीं मिली थी, तो उसमें स्टेप्स एंड में थोड़े डिफरेंट है। आप मुझे क्लिक करके भेजो व्हाट्सएप पे, अभी मैं देखती हूँ। ओके मैम। मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ प्रैक्टिकल भी ना, इसलिए मुझे पता नहीं है, मैं अभी देख रही हूँ, आप मुझे भेजो, मैं फिर उसको डिस्कस कर लूंगी। सबमिट कब करने हैं प्रैक्टिकल्स? तुम बना के रखो, फिर जब तुम आओगे सबमिट कर है। आने का कब तक आने का? स्कूल 14 को बोला है मैम सबमिट कराने को। एज अ पीडीएफ? यस मैम, ये नहीं पता है। पीडीएफ बना के करना है। पीडीएफ बना के कहा है राजीव सर ने, कहा पीडीएफ बना के। मिस्टर अरोड़ा इतना गुस्सा, तू तो डांट रहा है उसको। चलिए कोई बात नहीं मैम, मेरी आवाज ही ऐसी है। आवाज नहीं, टोन है, कुछ गड़बड़ थी। पीडीएफ उठा के सबमिट कराना है, बोलो तो उसको। मैम वो मैं डर गई, मुझे लगा डांट पड़ गई। वो खांसी आ गई थी ना बीच में, वो रोकी हुई थी। खांसी तो मैंने सुनी नहीं मैम, खांसी रोकी हुई थी ना, वो इसलिए रोकी हुई थी ना। हाँ जी बोलिए। चलिए ठीक है, म्यूट योरसेल्फ। किससे बोले एक्सक्यूज मी? हाँ बोलो। Ma'am, means we have to write about amoeba and then yeast. We will do it differently now. Yes. Okay. And tomorrow I will discuss your. बोलो। मैम आपने बोला ऑब्जर्वेशन यू हैव टू राइट ऑन बोथ साइड्स। Ma'am, mostly from last year also we are writing observation on blank pages only, and this time also we did the same. Yes, ma'am. For chemistry and physics.
observation is supposed to be right on both side, but if it's you are writing on one side, then also it's fine. अगर white page पे लिख लिया तो that's also fine. Actually भी क्या होता है, तो white page पे जो हम लिखते हैं that means कि हम experiment करते करते जो चीजें हमने की practically, except for theory हम सब कुछ जो है white page पे लिख सकते हैं everything. ठीक है, और जो रूल्ड पेज है उस पे हम सब कुछ लिख सकते हैं. एवरीथिंग इज सपोज्ड टू बी रिटन ऑन योर रूल्ड पेज एक्सेप्ट फॉर डायग्राम इंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स. ठीक है, बट दैट्स फाइन. अगर आपने बना ली है फाइल और ऑब्जर्वेशन आपने सिर्फ व्हाइट पेज पे लिखे, दैट इज आल्सो फाइन. ओके, दैट्स अ माइनर थिंग, डजंट मैटर. एनीवेज, और अभी जो एक्सपेरिमेंट दूसरा वाला है, बोलो कौन बोला? मैंने पिक्चर भेज दिया आपको जो वो स्टेप्स की. मैम शशांक. हाँ, मेरा डाटा पैक खत्म हो गया, पर व्हाट्सएप नहीं चल रहा मेरा अभी. ओके, कोई बात नहीं. मैं ये जो आपका जो अभी एक्सपेरिमेंट है रेस्पिरेशन वाला, दैट वी विल डिस्कस टुमारो. कल मैं आपको बता दूंगी पूरा सेटअप वगैरह. अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. आज हमें डिस्कस करना है ट्रांसपोर्टेशन. नेक्स्ट, लेट अस स्टार्ट विद दैट. सर्कुलेशन, वही ट्रांसपोर्टेशन ही हुआ. किस समझदार व्यक्ति ने ये बोला अभी अभी? ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे हम. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यही होता है कि प्रोसेस जो आप आपको बताया था, इट इज अ प्रोसेस इन विच व्हेन वन सब्सटेंस इज सिंथेसाइज्ड at one place, any one place in our body, and when it is carried to another part. ठीक है ना, जब उसको दूसरी पार्ट पे कैरी करते हैं, चाहे प्लांट्स में चाहे एनिमल्स में, तो उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. ठीक है, हमारे में ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. सो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के क्या कंपोनेंट्स होते हैं? आई डोंट थिंक सो कि मुझे लिखने की जरूरत है, क्योंकि ये तो हम आप लोग पढ़ चुके हो. ब्लड सर्कुलेशन के क्या कंपोनेंट्स होते हैं? सक्षम बताओ. मैम आपकी आवाज नहीं सुन रही. ब्लड सर्कुलेशन के क्या कंपोनेंट्स होते हैं? क्रिश बताओ. ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के कंपोनेंट्स. मैम कैन यू स्पीक अगेन? मैम आवाज सही तरह से नहीं. अब आ रही है सही तरह से? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. Am I audible to everyone? नेटवर्क तो सही जा रहा है. फिर आरुषि बताओ. मैम आई नो ओनली 3. बताओ. मैम आई नो ओनली 3. बताओ नाम बताओ. मैम प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. तो एक तो बड़ा ही एक ही बचा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. प्लाज्मा, WBC, रेड ब्लड सेल्स, WBC. 4 ही कंपोनेंट्स है. इट इज प्लाज्मा, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम प्लाज्मा की बात करेंगे, तो प्लाज्मा के बारे में कौन बताएगा? इट्स ए रिवीजन. आप लोग ही बताओगे ज्यादा. अभिनंदन बताओ. अभिनंदन स्वराज. मैम इट्स फ्लूइड मीडियम. इक्रीत, ओके, थैंक यू वेरी मच. जिसको आता है वो मैसेज में हैंड रेस करे, और नहीं तो मैं बताऊंगी. लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड. लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड. लिक्विड कंपोनेंट ऑफ. और कोई अच्छे से बता पाएगा तो सुरभि बताओ. Ma'am, this is a material in which ma'am white blood cells and red बीच में blood मत cells are बोलिए. suspended freely to move through the body. बीच में मत बोलिए. जिससे मैम पूछा आपने जाए वैसे ही वही तो बोल. पूछा था मैम अभी. अच्छा, मुझे लगा तूने आंसर दे दिया वैसे ही सारा. तो पूछा था मैम अभी.
माफी दे दो भाई, गलती हो गई। नहीं मैम। अच्छा बोलो आगे फिर। बोल लिया नहीं, आपने? ठीक है सुरभि बताओ। Ma'am, plasma is a fluid material in which red blood cells and white blood cells are suspended to be transported to different organs and tissues. Basically, yeah, it is a fluid medium in which all other cells of this blood is suspended. Blood क्या है? Blood, what is blood? अगर मैं किसी से पूछूं कि what is blood, it's a very main question. तो please raise your hand. ये शशांक बताइए, what is blood? Blood is a connective tissue. Very good. Fluid And, connective tissue to be correct. उसको हम कहेंगे कि blood is a fluid connective tissue. आप मुझे मैसेज करके आंसर कर that has सकते a हैं किसी fluid को matrix. बहुत शौक चढ़ा है, जैसे कि आदिशा ने मुझे आंसर दिया है। ठीक है, सो हाँ, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। वेरी गुड। एंड प्लाज्मा के बारे में हमें बता रही है। व्हाट इज द कलर ऑफ प्लाज्मा? कैन एनीवन टेल? येलोइश। ठीक है, दूसरा है आरबीसी, हरलीन कौर। हरलीन कौर कहीं खोई हुई है, उसको जगाते हैं। हरलीन कौर बताइए आरबीसी। अच्छा, ये हरलीन कौर खोई नहीं हुई है, हरलीन कौर ने पिक्चर लगाई है, वीडियो उसकी ऑन नहीं है। अच्छा, हरलीन कौर बताइए। ऑन है। अच्छा ऑन है। ओहो, इतना अच्छा पोस्ट था कि मुझे लगा पिक्चर है। बताइए आरबीसी के बारे में। RBCs are red blood cells which which transport food. which transport? फूड? नहीं ना, नहीं मैम। कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। कौन देगा आंसर? सुरभि, सुरभि का हाथ खड़ा है, बताइए सुरभि। Ma'am, these are called red blood cells, and in these cells, hemoglobin is present, which transports the oxygenated blood from to different organs and tissues. ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हाँ बस यही करता है, डीऑक्सीजनेटेड नहीं लाता। It might carry oxygen and carbon dioxide throughout the body. उदयप्रीत पूछा। ओके, एनीथिंग एल्स? नंदनी बताइए। Ma'am, RBCs are the red bloods which contain hemoglobin and they carry oxygen from lungs to other parts of the body. तो क्या सिर्फ लंग्स ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही लेके जाते हैं आरबीसी, या वापस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेके आते? वैसे क्वेश्चन है। आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? शशांक बताइए। वेरी गुड, एरिथ्रोसाइट्स होता है। एंड आरबीसी की एज जो होती है, आपको बताया मैंने पहले भी कि 120 डेज होती है। इट हैज अ स्पेशल पिगमेंट, इसको हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन, व्हिच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, और स्पेशली इट कैरीज ऑक्सीजन, ठीक है, फ्रॉम द लंग्स और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, और कैसे भी आप उसको बोल सकते हो, डजंट मैटर। सो तो बेसिकली ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड सेल्स। तो आपको बताया था हीमोग्लोबिन के साथ वो एक कंपाउंड बनाते हैं, उस कंपाउंड का क्या नाम है? रुजल बताइए। hemoglobin. काव्या, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कौन सा बनाते हैं? hemoglobin oxygen, oxygenated
ऑक्सीहेमोग्लोबिन। वेरी गुड, वेरी गुड। इट्स अ ऑक्सी, जपित ने भी मुझे आंसर दिया है सेम, इट्स अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आरबीसी इज द ओनली सेल इन द बॉडी विच डज नॉट हैव न्यूक्लियस, सो व्हाई? अर्पिता बताइए। मैम बिकॉज आरसीबी को ऑक्सीजन कैरी करनी होती है, तो न्यूक्लियस इसलिए नहीं प्रेजेंट होता ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन उसमें आ सके। शशांक बताओ। To fill RBC with maximum amount of hemoglobin, it does not contain any nucleus. Yes, so that it can carry more and more oxygen, so it does not have any nucleus. ठीक है? And RBC basically कहाँ पे जनरेट होते हैं? क्योंकि कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाए इसके आसपास वाला। RBC is generated where? बताओ। नहीं पता? आरबीसी कहाँ से बनते हैं? जपित? मैम बोन मैरो। यस, करेक्ट। समरदीप करेक्ट, पारुल करेक्ट, गुरसिमरन ने भी मुझे आंसर भेजा है बोन मैरो। ठीक है, दे आर जनरेटेड फ्रॉम बोन मैरो। और जो डेड हो जाते हैं, आपको पता है कहाँ पे जाते हैं? स्प्लीन में। स्प्लीन आर कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड फॉर द आरबीसी। स्प्लीन भी एक ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में, उसको कब्रिस्तान कहते हैं आरबीसी का। उदयप्रीत ने सही बोला। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा जो कंपोनेंट आता है नेक्स्ट, दैट इज डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में मुझे कौन बता? हाँ प्लीज बताइए। मैम वो आपने बोला था कि रेड ब्लड सेल जब डेड हो जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, मुझे मैम दोबारा बताना। स्प्लीन, SPLEEN, स्प्लीन। सॉरी। स्प्लीन। ठीक है, एक तो चलिए बताइए मुझे डब्ल्यूबीसी के बारे में कौन बताएगा? Oh, 4 participant. I have to stop sharing my screen to see who has raised their hands. काव्या, काव्या बताओ। White blood cells are WBC are WBC are known as white blood cells. Whenever there is any bacteria come in the body, they protect the body from bacteria by attacking on them. They are also known as lymphocytes. Leukocytes. बस नूर बताइए। मैं WBC are also known as leukocytes, and these help in fighting the infectious agents which come in our body. Therefore, WBC is a very important part of our blood as they help purify the blood and also help us fight the infection. So basically they are called as हाँ, और किसी को कुछ कहना है स्पेशली? Who was asking me question? मैंने कहना मैम। बोलो उदयप्रीत, बोलो। मैम वही बताना था, क्वेश्चन का बताना है। बता दिया WBC का डेफिनेशन। ठीक है। नहीं मैम, बताओ फिर, बताओ जल्दी बताओ। It is a type of blood cells that is made in the bone marrow
and it is also present in the blood and the lymph cells, lymph tissues, and they are a part of the body, WBC human's बोन immune मैरो से नहीं system. बनते हैं. Whenever there is disease, it helps our body. Ma'am, it is made in bone marrow. अच्छा आगे, पहले तुम बोल लो फिर. Or ma'am, they help in they have the body to fight with the diseases and infections. ओके, ठीक है. सिर्फ बोन मैरो में नहीं बनते, और भी जगहों पे बनते हैं, इसलिए क्योंकि लिम्फोसाइट्स होते हैं, थाइमस में बनते हैं, ठीक है ना. एक्सक्लूसिवली बोन मैरो में नहीं मिलते, इसलिए हम लिखते भी नहीं कि बोन मैरो में बनते हैं. ऐसे रेड ब्लड सेल्स एक्सक्लूसिवली बोन मैरो से ही बनते हैं, ठीक है. क्योंकि जो WBC होते हैं बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, अलग अलग टाइप्स अलग अलग जगहों से आते हैं. एनीवेज, कोई बात नहीं, ठीक है. तो समझ आ गया, ल्यूकोसाइट्स होते हैं ये, और इसको हम क्या कहते हैं, WBC. सो दे आर बेसिकली, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी. दे फाइट, दे आर लाइक अ सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी. दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी. और लास्ट आपका कॉम्पोनेंट्स है प्लेटलेट्स. तो प्लेटलेट्स के बारे में कौन बताएगा? प्लेटलेट्स, नंदनी बताइए. Ma'am, platelets form a protein net of fibers, protein net of fibers, which is called fiber network, and they form blood clot and prevents the flow of blood when we got hurt or something. Anyone else? इक्रीत बताओ. Platelets thus clotting of blood. शशांक बताओ. Platelets form a blood clot and they prevent blood from coming outside our body. They form a web-like structure over the injury, and their deficiency causes a disease called hemophilia. क्या मैंने आप लोगों को इस प्लेटलेट में किसी फाइबर का नाम लिखवाया था? अगर मुझे याद है तो मैंने लिखाया था. Yes, ma'am. Fibrin. ठीक है ना. प्लेटलेट्स होते हैं that form a protein like called, example, mute yourself शशांक, उसको हम कहते हैं fibrin, and which form the network over the injury, and so it prevents the excessive loss of blood from that injury by making the blood clot. ठीक है, प्लेटलेट्स के बारे में इतना ही. उसके बाद हम बात करते हैं अभी इसके साथ ही लिम्फ की. जो प्लेटलेट्स के जो ब्लड के जैसा ही एक और हमारा लिक्विड होता है. स्निग्धा बताएगी इसके बारे में, लिम्फ के बारे में. Ma'am, lymph is the liquid that flows out from the nerves and is collected outside, and it is transparent. Nerves नहीं यूज करेंगे हम. Vessels, blood vessels. Nerves कुछ और चीज है, बोलो. It's transparent in color because of lack of red blood cells, lack of hemoglobin. So it does not get the red color due to that reason. And it has a lot of WBCs and is important for protecting us from various infections and diseases. Yes, and transport of एक खास चीज याद है? Transport of fats basically. So no ma'am. Fats from intestine. Fats from intestine. No ma'am नहीं. Yes ma'am. Okay. So basically lymph is plasma plus WBC. It is an extracellular fluid. It is drained out or squeezed out from the blood vessels only. Okay. And it is important for, as Snigdha already told you, that it prevent us from various infections, and it also help in to transport fats from the intestine. And along with that, lymph is drained in lymphatic
वेसल्स मैंने आपको बताया था, कैपिलरीज, लिम्फेटिक कैपिलरीज, फिर लिम्फेटिक कैपिलरीज जुड़ती हैं, वो बनाती हैं लिम्फेटिक वेसल्स, बताया था ना. एंड देन दीज लिम्फेटिक वेसल्स दीज ड्रेन 2 मिनट के लिए lymph वीडियो back, कर one दूं. second, lymph, this drain lymph back to the veins में ही दोबारा lymph को ड्रेन कर दिया जाता है. याद है ना सबको? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ तक बोले या लिखे. कौन बोल रहा था? काव्या आप बोल रहे थे? मैम मैं बोल रहा था मैं 2 मिनट के लिए वीडियो बंद कर दूं. क्रिश डांस करना 2 मिनट वीडियो बंद करके. मैम क्रिश अरोड़ा. तू आगे बीच में बैठा है, तू पक्का ना आने चले नहीं जाएगा मैम पीछे तो. जाना है. चलो कर लो, कोई बात नहीं. नहीं मैम पीछे समुंदर में मत जाना, आजकल पानी बहुत गहरा होता है. साफ सुथरा, शार्क्स भी बाहर आ गई हुई है और वेल्स भी, क्योंकि पानी बाहर साफ हो गया है एकदम. एनीवेज, किसी को लिम्फ पे कुछ पूछना है? लिम्फ, ब्लड, WBC, RBC. Color of lymph is you can say it is yellowish, transparent to yellowish, because it is made up of plasma, no hemoglobin. You can also ask me privately अगर शर्म आ रही है सबके सामने, ऐसे ही क्वेश्चन पूछो. I can see your messages. So ठीक है. और किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना? अब जो मेन क्वेश्चन है आपका, सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, यू नो इट कंसिस्ट ऑफ योर फ्लूइड, circulatory fluid, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया, that is blood and lymph basically. And then you have your blood vessels and your heart. तो blood vessels पढ़ लेते हैं, heart तो हम सॉरी अब मैंने अनम्यूट कर दिया, वो नेटवर्क चला गया था, दैट्स व्हाई वैसा हो गया. सो ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे. एंड हार्ट के लिए तो फुल फ्लेज टॉपिक नेक्स्ट जब हम डिस्कस करेंगे तो हम हार्ट ही डिस्कस करेंगे सीधा. उससे पहले मुझे ब्लड वेसल्स के बारे में बताइए. ब्लड वेसल्स में आपके आते हैं आर्टरीज एंड वेन्स. तो कौन मुझे अच्छा सा डिफरेंस बता देगा हम सबको, ताकि हमें दोबारा अब नहीं बताना पड़े, जिसको अच्छे से आता है आर्टरीज और वेन के बीच में डिफरेंस. मैंने लिखवाया है, बहुत बार लिखवाया है, पूरा फुल फ्लेज लिखाया है आप लोगों को. सिमरन दीप को देते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें किसी और से सुनना ना पड़े. हाँ जी सिमरन प्लीज बताइए. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. अच्छे से बता दो आर्टरी. हाँ. Arteries carry blood away from heart, whereas veins carry blood to the heart. Very good. Arteries carry oxygenated blood and the veins carry deoxygenated blood. ये पॉइंट आप ऐसे नहीं लिखोगे, एक्सेप्शन लिखोगे. ये पॉइंट आप जब भी लिखोगे कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना. एंड वेन कैरी डिऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी वेन. इस तरह से कंप्लीट पॉइंट होगा. हाँ जी नेक्स्ट. थर्ड. मैम मैं सिमरनदीप बताइए. शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही सिमरनदीप के पास. उदयप्रीत बताओ. यस मैम. स्टार्टिंग से बता दें मैम. सुनाओ. In arteries, blood moves away from the heart, and in veins move towards the heart. In arteries, there is a high blood pressure. In veins, there is a low blood pressure. Arteries have the oxygenated blood except pulmonary artery. Veins have deoxygenated blood except pulmonary vein. Arteries, they have a thick elastic walls, and veins, they have the thin and non-elastic walls. In arteries, they have no walls, but in veins, they have walls.
Valves. Arteries are decided, but veins are present superficially. That can be easily seen. Very good. Arteries का Yes, कलर क्या होता है? वो नहीं पता मैम. इकरीत बताओ. मेरी टर्न ही नहीं आई. Ma'am, arteries have red color and vein blue. अच्छा काव्या बता, रो मत, तेरी टर्न आएगी, बोल अगला पॉइंट बोलो. नैरो ल्यूमन किसका होता है, आर्टरीज का कि वेन्स का? ल्यूमन कैविटी, नैरो ल्यूमन किसका होता है, आर्टरीज का वेन्स का? आर्टरीज. वेरी गुड. और ये बता दो कि चलो कैपिलरीज के बारे में बताओ फिर. आर्टरीज और वेन्स तो हमें पता चल ही गया. कैपिलरीज के बारे में भी बता दो थोड़ा सा. वो भी ब्लड वेसल्स है. अगर आपको सिर्फ ब्लड वेसल के बारे में आए कि जस्ट डिस्कस ब्लड वेसल्स, तो आपने तीनों ब्लड वेसल्स लिखनी है, लाइक आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. ठीक है, तब उसको आपने छोड़ना नहीं है. लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली आर्टरीज और वेन्स पूछे जाए तब आपने आर्टरीज, ऐसे नहीं कैपिलरी छोड़ के मत आ जाना. कैपिलरीज भी ब्लड वेसल्स हैं. ठीक है. हाँ जी, बताइए ब्लड वेसल्स के बारे में काव्या. कैपिलरीज के बारे में. हाँ सॉरी, हाँ कैपिलरीज के बारे में बताओ. Capillaries are blood vessels which help in exchange of blood. Capillaries are thin blood vessels which are formed from arteries and veins. They are small in size. They help in transport of मैम इतना ही है यार. कोई बात नहीं, तरीका बहुत ही अच्छा था. नंदिनी बताओ. म्यूट योरसेल्फ. नंदिनी बताओ. Capillaries are the fine branches of arteries and veins. They are small vessel with one cell thick wall, and they help in exchange of materials. Smallest vessels. They are just one cell thin. ठीक है, and they exchange gases between the blood and lungs and blood and tissue. वो सब के बारे में एक्सचेंज जहाँ करना हो, they are bifurcations or they are the further extensions from the arteries और veins की ही further pipes होती हैं वो. चलिए ठीक है, आर्टरीज होगी, वेन्स होगी, ब्लड वेसल्स होगी. सो एक्स्ट्रा चीजें एक दो और चीजें कर लेते हैं. ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर कौन बताएगा जिसको प्रॉपर्ली पता है? आए शायद जो ये सुगंधा बताओ. Blood pressure can be defined as a force of blood which is exerted against a wall of vessel. Very good. And it is much greater than arteries and veins. हाँ, and when we जब हम मेजर करते हैं, we measure it from the artery only. हम आर्टरी ही होती है, एरोटा ही होती है, यहाँ पे एरोटा ही आ रही होती है, उसी से हम मेजर करते हैं. and the instrument which we use is, समरदीप इंस्ट्रूमेंट क्या है जो यूज होता है? वेरी गुड. सिग्मोमैनोमीटर. ठीक है. एंड नॉर्मल क्या होता है हमारा प्रेशर? ब्लड प्रेशर कहाँ से मेजर होता है? ब्लड प्रेशर तो ब्लड प्रेशर मशीन यहाँ पे लगा के 120. मैम सिस्टोलिक प्रेशर 120 and the other one 80. अदर वन को क्या कहते हैं? डायस्टोलिक. मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, वैसे तो हमने हार्ट अभी डिस्कस नहीं किया है, दोबारा करेंगे, पर उसके बाद ब्लड प्रेशर करना चाहिए था, बट मैंने अब बोल दिया तो कोई बात नहीं. सिस्टोलिक मतलब जब दोनों कंपार्टमेंट्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. मैंने आपको बताया था जब दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बेसिकली
और उनके फ्लैप्स बंद होते हैं तो फर्स्ट आवाज आती है, ठीक है। और जब फिर वो रिलैक्स होते हैं तो फ्लैप जो होता है लास्ट वाली पाइप का वो खुलता है, तब सेकेंड आवाज आती है। पर कोई बात नहीं, अभी कंफ्यूज मत होना अगर नहीं पता चला जो मैंने बोला। जो हम हार्ट करेंगे तो हम दोबारा करेंगे, 1 सेकेंड रुकना। आपने ओरोटा का क्या बताया था? सुनिए। हाँ जी, सॉरी। हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप काव्या? ओरोटा का क्या बताया था कि उधर से मेजर होता है ब्लड प्रेशर? ओरोटा से एरोटा, हाँ, वो आर्टरी आ रही होती है हमारी जिससे हम ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं। जो मशीन होती है बेसिकली आर्टरी से ही चेक हो रहा होता है, ठीक है। तो प्लांट्स में कैसे होती है ट्रांसपोर्टेशन? हार्ट हम सेपरेटली लेंगे, पर प्लांट्स में कैसे होती है ट्रांसपोर्टेशन? कौन बताएगा प्लांट्स में? ठहरो, रुक जाओ, किसी ऐसे को पकड़ते हैं जो सो रहा है। अभय सिंह गप्पे मार रहा है किसी और से, इसको पकड़ते हैं। अभय सिंह। मैम गप्पे नहीं मारा। अच्छा, मैम गप्पे नहीं मारा, खुद से बात कर रहा था। खुद से नहीं तो हमसे बात कर, तो हमसे उससे बात वही करो। प्रॉब्लम हम है। इतने सारे आपके सामने बैठे हैं, हमसे बात करो। आप बताइए ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्लांट्स में कौन करता है? मैम जाइलम में या फोलम? जाइलम में या फोलम में? जाइलम प्लांट्स में में या कौन फोलम में? करता है? एक तो फ्लोएम होता है, प्लांट्स में कौन करता है? प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम करते हैं। फ्लोएम फूड्स का करता है और जाइलम वाटर का करता है। जाइलम का जाइलम का बहुत ज्यादा सिंपल है प्रोसेस। उसमें रूट प्रेशर आता है, रूट का वाटर प्रेशर आता है जो रूट से होता है। दूसरा ट्रांसपिरेशन के कारण एक वैक्यूम होता है। फ्लोएम का ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें थोड़े एनर्जी यूज होती है फूड्स की, जिसके कारण डिफ्यूजन होता है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। और क्या? फ्लोएम हाँ, वेरी गुड, वेरी फ्लोएम गुड। बायडायरेक्शनल होता है और जाइलम यूनिडायरेक्शनल होता है। बस दैट्स ऑल। That's all. Very good. You rest your case. Very good. So anyone else who wants to add or who wants to ask something about this? This is very simple. It's xylem and phloem are the two components of the plant which help in the transportation, as he said already. कि xylem में जो होता है that is responsible for water transportation from roots to leaves, and it is unidirectional, and simple phenomena of transpiration is used. स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन होती है, पानी वाटर वेपर्स की फॉर्म में बाहर आ जाता है, एंड इट फॉर्म ऑफ वैक्यूम, एक वैक्यूम सा बनता है। क्या आपको पता है इसको कहते क्या है? खैर, कॉलम, वाटर कॉलम बनता है और उसकी वजह से ट्रांसपिरेशन जो है वो होती है जाइलम में, ठीक है। एंड फ्लोएम में क्या होता है? इट इज बाई डायरेक्शनल फ्रॉम लीव से लेकर पूरे प्लांट्स तक उसको जो ट्रांसपोर्ट होना होता है आपको फूड को। कोई फ्लोएम का फिनोमेना एक्सप्लेन कर सकता है और अलग से थोड़ा सा? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम लंच टाइम हो गया। मैम लंच टाइम हो गया। किसको भूख लगी है? मम्मी आए। हाँ जी बताइए प्लीज। मैम इन दिस मैम जो फूड हमारा जो प्लांट में फूड होता है वो एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। मतलब तो उसको थोड़ा जो फिर जो फ्लोएम के एक प्लांट के दो पार्ट्स में होते हैं, एक तरफ फूड कंसिस्ट होता है, एक तरफ पानी होता है। तो पानी की एक तरफ बहुत कंसंट्रेशन कम होती है तो पानी डिफ्यूजन के जाइलम थ्रू में होता है। जाइलम में होता है, उसके थ्रू उसे उसके साथ मिक्स किया जाता है, फिर वो एक फ्लूइड बन जाता है जिस कारण वो पूरे प्लांट में आराम से सभी पार्ट्स को फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आप लोग को भूख लगी है, ऐसे समझाई दो। so let's एक बार continue प्रोसेस फिर से tomorrow। समझा दो। मैं समझाऊंगी इसको, काव्य समझाऊंगी, मेरे दिमाग में है। नेक्स्ट टाइम जब मैं शुरू करूंगी यहीं से शुरू करूंगी, फ्लोएम का कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली समझाऊंगी, ठीक है। एंड कल मुझे पता नहीं क्लास लगनी है कि नहीं लगनी है। पहली बात, रेगुलर क्लास तो नहीं है, मे बी सैटरडे को, ठीक है। अभी जिसने गाना लगाया ना उसको पकड़ के बहुत मारने वाली हूँ। अगर पता है जूम में घर पे भी आ सकते हैं। एनीवेज
वो मैं आपको बाद में फीचर बताऊंगी। अभी आप लोग खाना खा लो। बाय। थैंक यू मैम। तमन्ना, Thank you, ma'am. ओके बाय। थैंक यू मैम। Yeah.